कथाओं में हमारी औरतें जा रही हैं, बाबाओं के पीछे हमारी औरतें भाग रही हैं। अरे बाबा, अगर आपको मानना, अपने घर के बुजुर्गों को मान लो, पैर ही छूना, उनके पैर छू के संतुष्टि कर लो मन की। कहां देवी देवताओं को ढूंढती फिर रही हो? सास ससुर ने तुम्हें संपत्ति दी है, मकान दिया, घर दिया है, उनके पैर छुओ। उनके पैर नहीं छुएंगी जिसने तुम्हें लड़का दे दिया अपना 25 साल का बड़ा करके, जवान करके, नौकरी पे लगा के या कामयाब करके। जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का एक मकान जोड़ा, उसका मकान बनाया और वो तुम्हारे हवाले कर दिया, उसको नहीं पूजेंगी। वो पड़ा है घर में। और क्यों नहीं पूजेंगी? इसके पीछे भी कारण है। इसके पीछे है वो महिलाएं जो आज बुजुर्ग हो गई। जब उनके हाथ में बच्चे थे ना, आज जो बच्चे 25 साल 30 साल के हो गए, जब उनके हाथ में वो बच्चे 1 साल के 2 साल के थे, तो उसे उन्होंने समझाया कि बेटा, ये है वैष्णो देवी, ये है शेरोवाली, ये है चामुंडा, ये है वो वाली मंडा, इनके यहाँ दर्शन करोगे तो तुम्हें ताकत मिलेगी। हनुमान की चालीसा करने से बल मिलता है, काली की पूजा करने से ताकत आती है, शेरोवाली की पूजा करने से धन संपत्ति आती है, लक्ष्मी की पूजा करने से पैसा इकट्ठा हो जाता है। अब बच्चे को पता चल गया कि इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये जो घर में बैठी है मेरी माँ, इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि मुझे ताकत चाहिए तो हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, हनुमान के पास जाऊंगा। मुझे धन चाहिए तो लक्ष्मी के पास जाऊंगा। मुझे और शक्तिशाली होना है तो शेरावाली के व्रत करूंगा। इसको कौन देख रहा है? ये कौन है? तू कौन है माँ? वो बुढ़ापे में पूछेगा तू कौन है? तेरे पास तो कुछ है ही नहीं। हमारी परवरिश ही हमें आज अपने बच्चों से हमें दूर करा रही है। कोई और उनको ऐसा बना के नहीं गया, हमने बनाया है। मैं अपने बच्चों को कभी नहीं बताऊंगी कि शेरावाली पे ताकत है। मैं उसको बताऊंगी बेटा मेरे अंदर ताकत है। शेरावाली ने एक बच्चा पैदा नहीं करा, मैंने तुझे 9 महीना रखकर कोख में बड़े दर्दों के साथ पैदा किया। मैं हूं तेरी असली मां। मैं नहीं बताने वाली। मैं नहीं बताऊंगी हनुमान बहुत ताकतवर है। मैं बताऊंगी तेरा बाप बहुत ताकतवर है, जिसकी वजह से दुनिया में आया, जो तुझे पूरी जिंदगी मजबूत बनाने के लिए कमाता रहो, कमा कमा के तुझे अच्छा खिला के इतना बढ़िया बनाया। वो देखो, किसी अगर हनुमान के पास चला जाए तो उसे ताकत लेनी होगी, दिमाग लेना होगा, तो अपने बाप के पैरों में जाके बैठेगा। हमारे बच्चे अगर आज हमारे विरोध में है, हमारे खिलाफ है, तो वो किसी और की वजह से नहीं, वो हमारी वजह से। और फिर जब वो बिगाड़ के हम उन्हें पूरा कर देते हैं, तो फिर हम जाते हैं किसी बाबा के यहाँ, बाबा पर्ची खोल दो, बड़ी दुख में हूं मैं, बड़े संकट है मेरे आगे, मेरी बहू मेरी ना सुनती, मेरा लड़का मेरी ना सुनता, मेरी बहू बड़ी चुड़ैल है, मेरी लड़की बड़ी अच्छी है, क्योंकि मेरी लड़की बड़ी अच्छी है, लेकिन वो है दूसरे घर में चुड़ैल, वो भी दूसरे घर में चुड़ैल है। मेरी लड़की बड़ी अच्छी है। अब जिसके घर इनकी लड़की गई हुई है, वो वहां किसी बाबा के घर हो रही है, मेरी बहू बड़ी चुड़ैल है, मेरी बहू बड़ी चुड़ैल है। अरे तुम बहू और सास, मैं मानती हूँ सास और बहू बेटी नहीं बन सकती, ये सच है। दोस्त तो बन सकती हैं, सहेलियां तो बन सकती हैं। जब ससुर और दामाद दोस्त बन जाते हैं, साथ बैठ के दारू पी लेते हैं, हर तरह की बात कर लेते हैं। ससुर और दामाद एक साथ बैठ जाते हैं, लेकिन सास और बहू एक साथ नहीं बैठेगी, हमेशा पीट करके बैठेगी। मैं नहीं देखती इसकी ओर। क्यों? आदमी दोस्त हो सकता है, औरतें क्यों नहीं बन सकती सहेलियां? तुम्हें क्यों हमेशा ये ठप्पा लगाया जाता है कि औरत ही औरत की दुश्मन है? क्या तुम हो? शायद हो। अगर एक औरत इस मोहल्ले से काम करने निकलेगी तो 50 औरतें उसको रोकेंगी, आदमी एक भी नहीं बोलेगा। एक औरत अगर अंबेडकरवाद मिशन की बात करेगी, कहेगी कि चूड़ी बिछिया ये सब चीजें तुम्हारी गुलामी है, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पहनो तुम्हारी मर्जी, ना पहनो तुम्हारी मर्जी, मैं मंगलसूत्र और सिंदूर नहीं लगाऊंगी, तो 1000 औरतें मुझे कहेंगी लाली शादी ना हुई है क्या, कुंवारी घूम रही है, चाहे मेरे 2 बच्चे हैं मेरे बराबर के। आदमी एक ना पूछेगा कि बेटा शादी ना हुई, पैरों में बिछिया नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर कंधों पर जो जिम्मेदारी दी गई है वो इसी काम की है कि तुम ये देखोगी कि समाज में गुलामी खत्म हो रही है या नहीं हो रही है। तुम्हें मजबूती से ये काम दिया गया है, क्योंकि तुम घर की 4 दीवारों से बाहर निकल के बाहर की दुनिया को ना जानना चाहिए, ना तुम्हें जानने का मौका दिया गया है। बेटा होता है 10 साल का, 5 साल का, तो उसे सामान लेने बाहर मार्केट में भेजते हैं, और बेटी को चकले बन लेकर रसोई में भेज देते हैं। बेटा बाहर की धूप में रहेगा, गर्मी झेलेगा, वो मजबूत हो जाएगा, सबकी नजरें झेलेगा, ताने झेलेगा, पैसों से लेन देन करेगा, पैसों का हिसाब में मजबूत हो जाएगा। बेटी को 25 साल बाद कहते हैं तो बिल्कुल बुद्धू है। अरे 25 साल दरवाजे के अंदर बंद रखी, किसी चूजे को अंडे के खोल से तुरंत निकालो और कहो कि एक बड़े वाले 10 साल पुराने मुर्गे की बराबर लड़ाई करके दिखा, कर देगा? ना कर पाएगा।
बिल्कुल नहीं कर पाएगा। यही कारण महिलाओं के साथ होता है। महिलाओं पे बहुत बड़ा कलंक है कि समाज हित में इनका कोई योगदान नहीं है, और मैं इस कलंक को स्वीकार करती हूं। वास्तव में इनका कोई योगदान नहीं है, समाज को बर्बाद करने में इनका पूरा योगदान है। अब पूछो क्यों? यहां से बहुत सारे लोग कहेंगे तो महिला विरोधी है। मैं पिछले 13-14 सालों से महिलाओं पे काम कर रही हूं, सिखाती समझाती इनको हूं, लेकिन समझ पुरुष जाते हैं। इन पे फर्क नहीं पड़ता। मीना जी और उनकी टीम कितने दिन से काम कर रही है, अभी बता रहे थे वो कष्ट के, यहां कम से कम 300 कार्यक्रम कर चुके, पर 300 ऐसी महिलाएं तैयार नहीं हुई कि और 300 जगह जाके कार्यक्रम शुरू करने पर पुरुष हो गए होंगे। पुरुष जहां बैठेगा वो विचार पे बात करेगा। हमने 7 फरवरी 2022 में कार्यक्रम दिल्ली में किया। हमने महिलाओं से कहा कि 9 महीने हम आपको दे रहे हैं, इस 9 महीने के बाद एक हम बड़ा आंदोलन करेंगे, और देश भर की 100 ताकतवर महिलाओं को बुलाया, और इस आंदोलन को हम 9 माह करेंगे। 9 माह हम जो है हर दिन 10 रुपए अपने गुल्लक में डालेंगे, और इन 9 महीने में एक औरत एक किताब पढ़ेगी, उसकी समीक्षा लिखेगी। जैसे हम 9 महीना कोख में अपने बच्चों को पालते हैं, वैसे ही हम आंदोलन को पालेंगे। 9 महीने बाद हम महिलाओं को एक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश के अंदर करेंगे। तो आपको पता है उन्होंने आंदोलन तो नहीं पाला, पेट में चुगली पाल ली, एक दूसरे की बुराई पाल ली, और इन्हें कोई थोड़ी सी भी बात कहे तुरंत बिखर जाएंगी। इनसे इनके कान में कोई फूंक के चला जाए, अरे ये तो ऐसे ही नेता बनने के चक्कर में तुम्हें बरगला रही है, सारी भाग जाएंगी। ये नहीं सोचेंगे कि नेता बनेगी कैसे, न चुनाव आगे न चुनाव पीछे, ही से बस कह दिया समझ गई इतने में। ये इतनी जल्दी बिखर जाती है, इनके कान में कोई एक शब्द डाले तो ये बहक जाती हैं। बाबा इनसे कह दे, तांत्रिक इनसे कह दे कि तेरे पर करा हुआ है, तेरे इसलिए घोटों में दर्द होता है, तेरे घर से इसलिए दुख न निकले, अब गर्मी हो रही है सबको पसीना आ रहा है, ये कहेंगे बाबा पसीना बड़ा आता है। अरे गर्मी में पसीना ही आएगा और क्या बर्फ जमेगी तुम्हारे ऊपर। इनकी ऐसी ऐसी समस्या भी कुछ नहीं है। बहू कहना ना मानती, लड़का मेरे काबू में ना चलता, मेरे लड़के पर बहू ने करा रखा, और तो और मेरा आदमी नहीं सुनता, पूरी जिंदगी निकल गई, उनने मुझे सुख नहीं दिया। इनकी समस्याएं नहीं, अगर पढ़ोगे समझोगे तो पता चलेगा कोई समस्या में समस्या नहीं, और समस्या भी बहुत बड़ी है। और जाएंगी और बाबा कहेगा लाली दुख ठीक हो जाएगा, तू 4 काम कर दिए, और वो कर देंगे। फिर बाबा और तांत्रिक एक बात और कान में डाल देंगे कि तुझ पे करा रखा है, और देख कराए भी किसी पड़ोसी ने, रिश्तेदार ने, तेरे अपने नहीं है। कितनी खतरनाक लाइन है, कितनी खतरनाक, किसी अपने नहीं कराया। अब आप किसी अपने से जो आपके दुख सुख में खड़ा हो सकता है, उसके दुश्मन बन के खड़े हो जाएंगे। यहां रखेंगे इस आग को के सारा यही है जिसने मेरा करा रखा है, तेरे कीड़े पड़ेंगे। अब उसे तो पता नहीं बेचारे को कि उसने करा रखा, लेकिन जिसको बाबा तांत्रिक ने बता दिया वो जरूर दिल में आग लेके घूम रही है, यही है वो, यही है वो, इसी ने कराया, इसके भी आगे उतरेगी। अरे आगे तेरे उतर रही है, तू टेंशन ले रही है, तेरा खून चल रहा है, उसके क्या उतरेगी? वो तो आराम से टाइम से खाना खा रहा, खुश हो रहा, मस्त है। तो तुम अब बीमार पड़ोगी टेंशन ले लेके, अगली बीमारी 4 हो जाएंगी, फिर बाबा के पास जाना पड़ेगा। बीमारी बढ़ेगी तभी तो जाओगी। बाबा मेरे तो बीमारी और बढ़ गई, देख उनने और मजबूत वाला करा दिया, पर मैं छोड़ूंगा नहीं, तू मेरे आती रहे दरबार में। ये और जोर लगा के जाएंगे, और हम उनके धीरे धीरे गुलाम बनते जाते हैं, चंगुल में फंस जाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा चमत्कार तुम्हें कहाँ मिलेगा? इन अंगों पर, इन शरीर पर जो आज सुंदर सुंदर वस्त्र नजर आ रहे हैं, इस सुंदर सुंदर खूबसूरत अंग हमारे जो दिख रहे हैं, ये कभी एकदम सुस्त, निराश, रोते हुए, उदास, और इन अंगों पर चिथड़े होते थे। इन चिथड़ों को हटा करके सुंदर सुंदर वस्त्र पहना दिए। इससे बड़ा चमत्कार तुम्हें कौन सा बाबा कर सकता है? तुम्हें पैसे रखने की इजाजत ना थी, तुम्हारे कपड़ों में जेब लगाने की इजाजत ना थी, आज तुम चौड़े चौड़े पर्स लेकर घूम रही हो। इससे बड़ा चमत्कार तुम्हें और कौन सा बाबा कर सकता है? कौन कर सकता है? तुम्हें इजाजत ना थी झिड़कियों से भी झांकने की, तुम्हें इजाजत ना ही पति का हाथ छूकर पकड़ के चलने की भी,
आज तुम अपने पति का हाथ पकड़ के गर्भ से सड़कों पे चलती हो, आज तुम सड़कों पे खुले चौड़े होके चलती हो, आज तुम ऐसी सभाओं में आकर के अपनी कुर्सी लेकर आगे बैठती हो। इससे ज्यादा चमत्कार तुम्हें और क्या चाहिए भाई? एक आदमी जितनी चाहे इतनी बीवियां रख सकता था जितनी उसकी ताकत थी। आज एक आदमी एक ही औरत रखता और दूसरी की तरफ नजर उठाकर देखता तो औरत तुरंत कहती है चल कोर्ट, बताती हूं तुझे। अगली शाम को थाने जाकर बैठी मिलेगी, वो हाथ पैर जोड़ कर लाएगा मना के। तुम्हारे पैर पकड़ता था वो कभी? वो कहता था पैर की जूती है, पैर ही पहन दी, निकाल के फेंक दूंगा। होश में रहे, तमीज से घर में रह ले, पाल बच्चे, तुझे ही सब कुछ दुख हो रहा है। ये थे तुम्हारे लिए डायलॉग। और आज क्या कहता, अरे मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, घर चलो, मैं किसी को ना देखूंगा। बदल दिया? बदला कि नहीं बदला? इससे ज्यादा परिवर्तन तुम्हें कौन सा बाबा दे सकता है? पहले बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ रेप हो जाता था, देवदासी के नाम पे मंदिरों में लाखों लाखों रखी जाती थी, छोटी छोटी बच्चियों के कौमार्य भंग किया जाता था। आज कोई पुजारी हो, चाहे मंदिर का पुजारी हो, चाहे जज क्यों ना हो, चाहे वकील क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा आदमी नेता क्यों ना हो, बाबा क्यों ना हो, अगर किसी महिला के ऊपर नजर उठाकर देख ले और महिला जाकर के थाने में खड़ी हो जाए तो उसको भी कोर्ट में जाकर के पेशी देनी पड़ेगी और जवाब देना पड़ेगा। और अगर साबित हो जाता तो सजाएं पूरी जिंदगी की उसे जेल में काटनी पड़ेगी। जहां तुम्हें कहीं कदर ना थी, कुत्ते बिल्ली भेड़ बकरियों की तरह औरतों को रखा जाता था, तुम्हारी हड्डियों में, तुम्हारी शरीरों में दर्द होता था तो इस दर्द की कभी गोली दवाई नहीं आती थी। आज तुम्हारे जरा जरा से नखरे पे तुम्हारा पति उठाकर डॉक्टर के भाग जाता है। ये किसने परिवर्तन किया? जानती हो ना? तो फिर कौन सा बाबा और तुम्हें चाहिए? इससे बड़ा बाबा तुम्हें और कौन सा चाहिए? मेरी समझ नहीं आता। हाँ, जो आदमी तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं होता था, आज तुम्हारे नखरे उठाता है। तुम्हारे पतियों को बदल दिया और तुम्हारे पतियों की कोई इज्जत ना हुआ करती थी। आज तुम्हारे पति स्कूलों में स्कॉलरशिप बाबा साहब ने दी, पढ़ा लिखा कर आज उन्हें नौकरियों पर बिठाया, चाहे प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट में है। आज वो बाबूजी कहलाए जाते हैं। तो वो तुम्हारे पति बाबूजी कहलाए जाते हैं किसकी बदौलत? हाँ, और आदमी डॉक्टर है तो औरत डॉक्टरनी बन जाती है, आदमी मास्टर है तो औरत मास्टरनी बन जाती है। मास्टरनी जा रही है, डिग्री एक ना चाहे, अरे वकील नहीं जा रही है, चाहे एक भी धारण आती हो, पति वकील है इसलिए वकील नहीं जा रही है। अरे भाई कलेक्टर नहीं जा रही, कलेक्टर नहीं, पढ़ाई एक ना करी हो, कलेक्टर नहीं बन गई। तुम्हें बिना कुछ करे ही जो ओहदे मिले हैं, किसकी बदौलत मिले बताओ ना? फिर भी तुम्हें एक बड़ा बाबा चाहिए और बलात्कार वाला बाबा चाहिए, जो ले जाता है सुरंग में अंदर और छोड़ता है तो मुंह काला करके। वो वाला बाबा चाहिए तुम्हें। लाली कहां कहां दर्द है, दबाते दबाते कहीं और ही पहुंच जाता है। कोई हथौड़े से इलाज कर रहा, तो कोई हाथ से इलाज कर रहा, तो कोई मुंह से इलाज कर रहा, और सारे इलाज करवा रही औरतें मजेदार। कितनी बेशर्मी है। कोई दूसरा अगर ऐसे भी हाथ लगा दे तो चढ़ जाएंगे चप्पल लेकर, बाबा से कहीं भी छुआ लेती हैं। बाबा छू ले कहीं भी, तुझे तो पूरा वो मिला हुआ है लाइसेंस। पति से सीधे मुंह बात न करेंगे, बाबा के जाके एकदम खुश हो जाएंगी। तुम यो सब कुछ बाबा। पति थक के आ रहा, कमा के ला रहा, पैसा दे रहा, फिर भी कल मुंह आ गया खून पीने। लेकिन बाबा के झाड़ू लगा के बड़ा सवाब मिलता। सेवा करके आ रही हूं मैं, जल चढ़ा के आ रही हूं, बाल धो के तैयार होके सुबह जा रही हूं। जो फल दूध मेवा अपने बच्चों को खिलाने, अपने पति को देने चाहिए, वो जाके मंदिर में चढ़ा रही हूं। और पुजारी का पेट निकला पड़ा खा खा के, आदमी इनके सूखे पड़े। पुजारी की बीवी ना दे रही भले उसे, तुम्हारे दिए हुए वो अपनी बीवी के लिए ले जाता है, और उसकी बीवी सुबह शाम अच्छा खाना खाती है, तुम्हारा चढ़ाया हुआ। उसकी बीवी के गाल पर चमक होती है, इसका बच्चा गोरा पैदा होता है। और तुम्हारे बच्चे कमजोर, कुपोषित, वजन में कम। तुम्हारी महिलाएं 2-3 बच्चों में झुक जाती हैं, कमर टूट जाती है उनकी। बीमारियां तुम्हारी डॉक्टर ठीक करेंगे, बाबा ठीक नहीं करेंगे। उसके लिए अस्पताल मांगो सरकार से। कह रहे हो सरकार निकम्मी, तुझे वोट देते इसलिए कि तू हमें फ्री अस्पताल दे, दवाइयां दे, लेकिन तुम सरकार से तो मांगते ना, वो तुम्हें 1-2-4 बाबा दे दे और बाबा के पीछे लगा दे, तुम चले जाते हो।
भोली जनता, बेचारी अज्ञानी जनता। बुखार आएगा तो तुम्हें पैरासीटामोल खानी चाहिए। इतनी छोटी छोटी बातें उनकी बीवियां, उनके बच्चे जानते हैं, हमारी औरतें नहीं जानती। जरा से बुखार में तुरंत डॉक्टर के बैठ जाएंगे जाके, ले 500 का पर्चा और ले 1000 की दवाई। आदमी की 8 दिन की कमाई लगा देती है 5 मिनट के अंदर। बच्चे तुम्हारे डॉक्टर नहीं बन रहे, बच्चे तुम्हारे इंजीनियर नहीं बन रहे, बच्चे तुम्हारे अस्पताल नहीं खोल रहे, अस्पताल सब उनके, दवाइयों की फार्म है उनकी। इस देश के अंदर जितने बड़े, इसमें मैं नोएडा में देख रही हूँ, बड़े बड़े बिल्डर है, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, इसमें तुम्हारे लड़का बेटा इसके मालिक नहीं है। कहाँ है फिर ये तुम्हारे बेटा बेटी? बताओ ना। कावड़ लेने गए, सही है। ये आप देख रहे हैं बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, दूर दूर तक बड़ी जमीनों पर एक कंपनियां खुली हुई हैं, फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। इन फैक्ट्रियों में सवर्ण क्लास की महिलाएं भी पार्टनरशिप में हैं। महिलाएं कंपनियां चला रही हैं उनकी, बड़े बड़े एक्सपोर्ट के काम कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, नौकरियां कर रही हैं। हमारी औरतें क्या कर रही हैं? भजन कर रही हैं जी, कीर्तन में बैठी हैं, रात खूब ताली पीटी हैं, थक गई, सुबह खाना नहीं देंगे बना के। अब क्या करे ये बेचारे पति, क्या करे ये आदमी, कहां जाएं?